तो भाइयों चलो आज हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ फ्रैक्शन आरपीएफ रीनल ब्लड फ्लो फिल्टर्ड अक्रॉस जो रीनल ब्लड फ्लो आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर्ड होता है ना, उसको हम अरे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस से जो भी आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो, आपका रीनल प्लाज्मा जो होगा ना वो आपका फिल्टर्ड होगा, उसको हम ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलस उसको हम रीनल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बोलेंगे। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है? ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो का फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है ना। ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जो भी रीनल प्लाज्मा फ्लो फिल्टर्ड होगा उसको हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बोलते हैं। ये नॉर्मली इसकी वैल्यू 20% जो होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो फिल्टर होता है, 80% जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इफेंट आर्टेरियोल्स और प्री टेबुलर कैपिलरी की सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। इंक्रीज इन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज द प्रोटीन को, अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपका इंक्रीज होगा तो उसकी प्रोटीन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और प्री ट्यूबुलर कैपिलरी बट वी लीड टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल। अगर आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है ना, आपका बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होगा तो उसमें से आपकी रिएब्जॉर्प्शन भी ज़ाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, 1:1 रेशियो होगी, ठीक है ना। और वो आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में प्रोटीन आपकी रिएब्जॉर्ब हो जाएगी। डिटरमाइनिंग द जीएफआर स्टार्लिंग फोर्स, और ये स्टार्लिंग फोर्स जो होती हैं, the drive force of glomerular filtration is the ultra net filtration across the glomerular capillaries। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो फिल्ट्रेशन फोर्स है उसी को स्टार्लिंग फोर्स कहते हैं। एक होता है यार इनका प्रेशर, जी आपने याद रखना है, ठीक है ना। जीएफआर आपने कैसे निकालना है, ठीक है ना। स्टार्लिंग इक्वेशन से उसका फार्मूला है, के कोफिशिएंट है, बाकी जो पी है आपका पी इज इक्वल टू जी सी, ठीक है ना। प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और जो होता है बी एस बोमन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, माइनस जो पाई है वो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर, बोमन्स कैप्सूल का प्रेशर, ठीक है। ये आपने फार्मूला ही याद रखना है, तो उसके थ्रू होगा। जो आपको होता है ना इन ग्लोमेरुलर डिजीज है ना, जब आपकी ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलस से गुच्छा सा होता है, छाली टाइप होती है, ठीक है ना। वो उसमें अगर कोई भी चीज़ हो जाए, अगर आपका एनाइन चार्जेस, ठीक है ना, उसमें बैरियर्स आपका, अगर उसमें एनाइन चार्जेस रिमूव्ड हो जाएं, ठीक है ना। एनाइन नेगेटिव चार्जेस होते हैं, कैटाइन पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो प्रोटीन जो होती है वो आपकी क्या चीज़ होती है, वो आपकी कैटाइनिक होती है, वो आपकी पॉजिटिव चार्ज होती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो होगा वो सारा आपको प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, ठीक है ना। वो साथ में दूर होने की बजाय करीब आ जाएगी प्रोटीन उसकी छाली में से, और वो सारा कुछ हो जाएगा आपका फिल्टर्ड हो जाएगा। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज व्हिच इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी, इट इज इंक्रीज द डायलेटेशन ऑफ आर्टरियोल्स इन द कंस्ट्रिक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी, ठीक है ना। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो आपका कांस्टेंट रहता है अलोंग द लेंथ ऑफ कैपिलरी, जितनी बड़ी लेंथ होगी उसके साथ साथ ही कांस्टेंट रहेगा। ये डायलेटेशन के एफरेंट आर्टरियोल की डायलेटेशन के साथ ही ये आपका बढ़ता है, और अगर आपकी वो कम होगी उसकी डायलेटेशन तो वो उसके साथ ही कम हो जाएगा। बोमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये आपकी सिस्टमिक कैपिलरीज में होता है, और इस जो कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर्स के साथ ये आपका बढ़ जाता है। और ये आपकी जो होती है, अगर ये कंस्ट्रिक्शन यूरेटर्स में होगी तो इसमें आपकी जो होगी ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आगे ये आपका बोमन्स कैप्सूल का ऑनकोटिक प्रेशर इट इज यूजुअली जीरो एंड इग्नोर्ड, ये आपका जीरो होता है नॉर्मली। और आपका जो होता है ऑनकोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर वो आपका इंक्रीज होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के थ्रू, ठीक है ना। 1:1 रेशियो, अगर वाटर आपका इंक्रीज हो गया, प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ, अगर फिल्ट्रेशन, अगर आपकी वाटर फिल्टर होगा, ठीक है ना, तो प्रोटीन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर आपका इंक्रीज होता है तो प्रोटीन ऑटोमेटिकली ज़ाहिर सी बात इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें ये आपका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, वाटर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा इसका, जो अनकोटिक प्रेशर होगा, ठीक है ना यार। ये आगे आपने टेबल जा रही है, पीछे जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ना वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी मुश्किल है, ये आपने टेबल जा सकते हैं। जब भी टेबल में सारा कुछ सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द अफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, अगर आपकी हो तो उसमें आपका जीएफआर कम होता है, आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होता है, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन नहीं होता। और कंस्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्टरियोल अगर आपका हो तो उसमें आपका जीएफआर जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होता है, ठीक है ना, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इंक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन अगर आप ये हो तो उसमें जीएफआर आपका कम होता है, और इफेक्टिव और रीनल प्लाज्मा फ्लो में कोई चेंज नहीं आता तो जीएफआर आपका कम होगा, ठीक है ना। जो अफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं वो आपके ब्लड लेकर जाते हैं, और इफरेंट आर्टरियोल वो आपके ब्लड जो होते हैं फ़िल्टर करके एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। यूरेटल स्टोन अगर हो तो वो आपका इफेक्टिव जीएफआर आपका कम हो जाएगा,
ठीक है ना। जीएफआर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, उसमें प्लाज्मा में कोई चेंज नहीं आएगा और इसमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो ज़ाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये सारा टेबल आप याद कर लो, पीछे वाला जो पूरा पेज है ये आपको रीड भी करोगे तो आपको इतना खास समझ नहीं है ना, ये टेबल में सारा कुछ सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा। ठीक है, अब आपका तकरीबन रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है। आगे आपका रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रेट है, ठीक है ना। कैलकुलेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रेट, ठीक है ना। रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रेट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड अमाउंट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कितना फिल्टर्ड हुआ है, ठीक है ना, कितना रीअब्जॉर्ब हुआ है और कितना यूरिन में एक्सक्रीटेड हुआ है, ये आपका रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन रेट्स होते हैं, ठीक है। तो फिल्टर लोड रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन रेट, ये सिंपल चीज़ है, जितना रीअब्जॉर्ब होगा उतना सिक्रीट भी होगा, ठीक है ना। आपकी सिक्रीशन होती है ना, एक्सक्रीशन की बात नहीं कर रहा, सिक्रीशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा ना एक्सक्रीशन में ले जाना। तो फिल्टर लोड इज इक्वल टू जीएफआर मल्टीप्लाई प्लाज्मा। फिल्टर लोड का फार्मूला जीएफआर मल्टीप्लाई प्लाज्मा। एक्सक्रीशन रेट V इज इक्वल टू यूरिन है। रीअब्जॉर्प्शन रेट फिल्टर लोड माइनस एक्सक्रीशन लोड। सिक्रीशन इज इक्वल टू एक्सक्रीशन माइनस फिल्टर लोड। फिल्टर लोड वही आता है आपका जितना प्रेशर है, आप कितना फिल्टर्ड हो रहा है, कितना रीअब्जॉर्ब होता है, कितना सिक्रीट हो रहा है। फिल्टर लोड होता है भाई आपका, ये आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो में और रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आपका वो फिल्टर लोड ये होता है। आरबीएफ आपका कितना फिल्टर्ड हुआ है, रीनल प्लाज्मा फ्लो आपका कितना फिल्टर्ड हुआ है, जो कि आप ऑलमोस्ट वाटर होता है और उसमें थोड़े बहुत एनायंस होते हैं, ठीक है ना। ये आगे एग्जांपल है, ये आप एक दफ़ा रीड कर लेना तो आपको काइंडली सारी समझ आ जाएगी। और आगे फिर है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ टीएम of transport of maximum curve of glucose as a reabsorbed substance and filtered load of glucose increase in direct proportion to the plasma glucose concentration. Filter load of glucose equal to GFR multiply P है, ठीक है ना। reabsorption of the glucose increases the filter load of glucose increases directly proportion to plasma glucose concentration। ये डायरेक्टली जितना ग्लूकोज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही ये होगा उसका फिल्टर लोड होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा होगा। और जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज Na प्लस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इन अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होते हैं और रीअब्जॉर्ब होते हैं ग्लूकोज एंड ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द ट्यूब एंड देयर आर लिमिटेड नंबर्स ऑफ द Na प्लस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स और प्लाज्मा ग्लूकोज लेस देन 250 mgdl। all of the glucose filtered can be reabsorbed and because of the plenty of the available in this line reabsorption occurs in the of the same filtration। यार इस पूरे पैराग्राफ में सिंपल सी ये बात बताई गई है भाई, अगर आपका 250 ml से एक कम होगा ना ग्लूकोज, तो वो आपका एक्सक्रीट नहीं होगा, ना आपका फिल्टर्ड होगा, ना वो आपका बॉडी में ही पड़ा रहेगा इंटरसेलुलर में, ठीक है। अगर आपका 250 से ज़्यादा होता है तो आपका जो होगा इसके को ट्रांसपोर्टर एक्साइट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और 350 mg तक ये जो होगा ना आपका, ये आपका जो सारे को ट्रांसपोर्टर एक्टिव हो जाएंगे और ये आपका ग्लूकोज यूरिया बन जाएगा और आपका ग्लूकोज यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये डायबिटीज़ की होती है। 250 जो आपका नॉर्मल होता है, 250 से अबव होगा तो स्टार्ट होगा, और आपका 350 से ऊपर 600 से जाएगा तो ये आपको ग्लूकोज यूरिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 250 है तो वो आपका सिक्रीट प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में आपका जो होता है रीअब्जॉर्ब होता रहेगा। Place formula is a region of glucose curve between the threshold and Tm occurs between the glucose concentration approximately 250 to 350। और ये वही है भाई 250 से 350, 250 तक वो कोई आपका एक्सक्रीट नहीं होगा यूरिन में, 250 से ऊपर जाएगा तो वो आपका एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जो आपको ट्रांसपोर्टर उसके एक्सक्रीशन के वो स्टार्ट हो जाएंगे और वो आगे से आपका सारा कुछ यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा और ग्लूकोज यूरिया हो जाएगा। वो डायबिटिक पेशेंट्स में होता है मोस्टली। और टी कर्व पैरा अमाइनो और ये होता है आपका रिलेटिव, और आपका जो होता है ना टी कर्व पैरा अमाइनो बोरिक एसिड सिक्रेटेड अपना फिल्टर लोड ऑफ एन पीएच ग्लूकोज ऑफ पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड, ये आपका इंक्रीज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा पीएच कॉन्सेंट्रेशन होता है। आपका पीएच ज़्यादा होगा तो आपकी इसकी जो होगी फिल्टर लोड भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और ये आपका सिक्रीशन ऑफ पीएच फ्रॉम पेरिट्यूबुलर ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू यूरिन ट्रांसपोर्ट प्रोक्सिमल ट्यूबुलर, इसकी आपकी सिक्रीशन होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, ठीक है ना। और ट्यूबुलर फ्लूइड ये आपका यूरिन में मोस्टली सिक्रीट हो जाता है, उसमें आप क्लियरेंस चेक करते हो, आप ग्लोमेरुलर कैपिलरी में कितनी फिल्ट्रेशन है और इसका जो है फिल्ट्रेशन रेट आपका ट्यूबुलर कैपिलरी का कितना है, इस पैरामाइनो बोरिक एसिड से आप सिर्फ यही कुछ चेक करते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा माथा कमाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब ट्रांस विद हाईएस्ट क्लियरेंसेस और दो विद बोथ फिल्टर को ग्लोमेरुलर कैपिलरी फ्रॉम द प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द एग्जांपल, ये आपका
पैरामाइनो इपोरिक एसिड जो होता है ये आपका फुल सिक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है ना। और ये आपका फिल्टर्ड होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में और सिक्रीटेड होता है प्रीट्यूबुलर कैपिलरीज में और फिर आपके यूरिन के थ्रू आ भी जाता है। और सब्सटेंस विद द लोएस्ट क्लियरेंसेस आर दोज दैट आर नॉट फिल्टर्ड, फॉर एग्जांपल प्रोटीन। और जो होते हैं आपके मोस्टली जो लोएस्ट क्लियरेंस होती है आपकी प्रोटीन ही क्लियर होती है, जैसे एल्बुमिन हो गई, सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये वो उन कंडीशन में होती है जब आपको हाइपरटेंशन वगैरह हो गया या डायबिटिक इंसिपिडस होती है, तो ये उन कंडीशन में लोएस्ट क्रिएटिनिन होती है। मोस्टली जो इनुलिन, क्रिएटिनिन और पैरामाइनो इपोरिक एसिड होते हैं क्लियरेंस चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये आगे भी वही सेम बताया गया है। सब्सटेंस इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू इल्लोनिन है, पैरामाइनो इपोरिक एसिड है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड। सो आगे है ये सारा उनका सीक्वेंस वाइज बताया भाई ये किसकी किसकी है। अब ये इनोलिन और क्रेडेनाइन वो सारा सिस्टम है आप चेक करते हो। बाकी तो वो चीज़ें आप सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये चीज़ें आपको फिर वो क्लिनिकल की तरफ से होता है। और नॉन आयनिक डिफिशन वीक एसिड वीक वैसे ये सारा जो है आपका क्या कहते हैं, ये आपका वो सारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ये आप बफर्स में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो हम अगली वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह NaCl और फिर उससे अगली वीडियो में आप K+ बढ़ेंगे, K+ रेगुलेशन और फिर एसिड बेस बैलेंस और बफर कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग आपका ख़त्म कर देंगे ये सारा टॉपिक जो भी है, आपकी रीनल सिस्टम सारा ख़त्म कर देंगे आपकी।